नमस्कार, आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। हम अपनी इस भृगु नाड़ी की जो फ्री कोर्स है उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी लिब्रा साइन के ऊपर, तुला राशि के ऊपर। ठीक है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मंगलिक दोष क्यों, हम मंगलिक दोष बोलते हैं, मंगल दोष बोलते हैं। मंगल अगर सप्तम भाव के अंदर है उसे मंगलिक तो मंगलिक दोष क्यों, वाई, किस लिए। ठीक है, मंगल सेवंथ हाउस में आ गया तो वो मंगलिक दोष क्यों हो गया। सूर्य है, सप्तम भाव में सूर्य नीच का हो जाता है। क्यों? जब सूर्य शुक्र के साथ है तो मैरिड लाइफ के लिए एक नेगेटिव माना जाता है उसे। तो ऐसा क्यों होता है? इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करें, मैं ये बता दूं कि ये क्लासेस जो हैं, अगर कोई लाइव ज्वाइन करना चाहता है तो जूम लिंक हम अपने व्हाट्सएप चैनल पे पोस्ट करते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस चैनल को फॉलो करके आप जो हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे जूम लिंक पोस्ट होता है क्लास। तो सबसे पहले देखिए, सूर्य की बात आती है। सूर्य क्या है, और लिब्रा साइन क्या है। लिब्रा साइन वालों की एक, आप ये देखिए, ये एक भोग का भी साइन है। प्रॉफिट्स, भोग, किसी चीज को भोगना। ठीक है, जो आप अर्जित कर रहे हैं उसको भोगिए भी। लेकिन सूर्य जो है वो त्याग का प्रतीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रतीक है, पालन पोषण करने का प्रतीक है। हमारा पिता सूर्य क्यों क्यों है? क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करते हैं। हमारे पिता को बाहर काम करने जाना है एंड ही वर्क्स देयर आउटसाइड, अपना कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर अर्निंग्स करके हमारा पालन पोषण करते हैं। सूर्य एक निश्चित समय पे क्षितिज पे आता है, अपनी यात्रा करता है एक दिन की, और पूरी सृष्टि का पालन पोषण करता है। खुद जलकर, खुद जलकर पूरी पूरी जो सृष्टि है उसको आगे बढ़ाता है। ठीक है। तो आप ये चीज देखिए कि सूर्य राजा है, शासक है, पिता है, या परिवार का हेड है, जिसका कार्य है खुद को सेक्रीफाइस करके, खुद मेहनत करके, खुद अपने कार्य करके सबका पालन पोषण करना। राइट? क्यों करण जी, आप म्यूट पे हैं? जी सर, बिल्कुल। ठीक है। ऐसे ही है ना। हाँ लेकिन जी। वो लिब्रा साइन में आ गया। जी। सुबह जब होती है तब लगन उदय होता है। सूर्य लगन, जिस जिस राशि में सूर्य होता है वो उदय हो राशि जाता उदित होती है क्षितिज में। है। जी। और शाम जब होती है जब सूर्य ढल जाता है। हाँ जी। राइट? जी। सूर्य जब, एक तो आप देखिए कि सूर्य यहां पर वैसे ही वीक है। जी। अगर हम जियोग्राफिकली भी लगाएं तो सूर्य यहां पर वीक होता है। हाँ जी। लेकिन जो सूर्य के कारक तत्व हैं वो इस हाउस की एनर्जी के साथ मेल ही नहीं खाते। जी। उसका काम है और रोशन कुछ करना, नहीं सेक्रीफाइस करना। लेकिन जब प्रैक्टिस जब सूर्य जो है इस इसी साइड टाइप की में आ नोट की जाता है है। तो वो सेक्रीफाइस करने की जगह, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की जगह, जो अपनी प्रायोरिटीज है वो इंजॉयमेंट्स और लाभ को बना लेता हाँ जी। है। वर्ल्डली जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं, मटेरियलिस्टिक लाभ हैं, उनको वो लेना चाहता है, अपने बारे में सोचना चाहता है, रेदर देन सेक्रीफाइसिंग मी, ईगो। जो हम बात करते हैं ना, अभी आप इस चीज को, बहुत ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर बहुत बारीक लाइन है। जी सर। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा सर।
ईगो, सूर्य इन सेवंथ हाउस, सेल्फ रिस्पेक्ट सूर्य लगन में। जी। क्यों? थोड़ा हूं 100%। हाँ करते रहिए, वो हाँ जी सर। रहेगा, मोमेंटम रहेगा हमारा। मेरी तरफ से आ रही है, आवाज आ रही है सर? ठीक है ना जी? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ आ रही है। सूर्य सेवंथ हाउस में है, तो जहां सूर्य को त्याग करना है, सेक्रीफाइस करना है, खुद जलना है, पालन पोषण करना है, अब उल्टा काम हो रहा है। उसे ये रख दो। भोग करना है। जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं उसमें वो लिप्त है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल गया है, इंजॉयमेंट को प्रायोरिटी बना ली है, लाभ को अपनी प्रायोरिटी बना ली है। सेल्फिश हो गया सर। अब जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो ईगो में चेंज हो गई है। जी। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दिक्कत नहीं देती, ईगो दिक्कत देती है, क्योंकि ईगो गलत कारणों की वजह से है। हाँ जी। ठीक है ना? तो आप देखेंगे कि सेवंथ हाउस में अगर सूर्य हो, तो ज्यादातर जो लोग हैं जिनका सेवंथ हाउस में सूर्य होता है, वो उनकी प्रायोरिटी होती है वो वर्ल्डली प्लेजर्स के लिए, सेंशुअल प्लेजर्स के लिए, अपने इथिक्स और मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जब आप अपने जो सिद्धांत हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करेंगे, तब ऐसी स्थिति जो है उत्पन्न होती है। हाँ जी। जब सूर्य खराब हो जाएगा ना, तो आप जो हैं अपने सिद्धांतों को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने जो सोशल वैल्यूज हैं उनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। बिल्कुल जी। ठीक है ना? तो अब यहां पर देखिए कि सूर्य सेवंथ हाउस में है, अस्त, वो गुण छुप रहे हैं, अस्त हो रहा है। अब आप एक विवाहिक बंधन में हैं अपने स्पाउस के साथ, जब आप सामाजिक सिद्धांतों को या एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जब आपने किसी विवाह बंधन में आप बंध गए, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जी। इट इज नॉट ओनली कि मर्द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है या औरत नहीं लेती है, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। अपने अपने स्थान पर दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से समाज में आगे बढ़ रहे हैं। जी। वैसे तो इंडिविजुअली तो कोई भी कहीं भी जा सकता है, फ्री है। वो एक जब बंधन में बंधे हैं, वो क्यों बंधे हैं? क्योंकि वो एक समाज का बंधन है। अगर वो उन्हें किसी भोग में सम्मिलित भी होना है, तो वो क्रिएशन के लिए होना है, ना कि अपनी वासना पूर्ति के लिए। ठीक है ना? तो वहां पर जब सूर्य आ गया है, वो तो वो अगर स्पाउस है आपका, चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही या ले रहा, अर्निंग करनी है करने नहीं जा रहा, जी। वाइफ की जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो निभानी है, वो निभा नहीं रही है। ठीक है? जी। जो सेल्फ रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट, जो कमिटमेंट है, एक वादा है। वादा क्या है? कमिटमेंट है। हाँ जी। आप देखिए, लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या वो है, लेकिन जब मैरिज हो जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एड ऑन हो जाती हैं। हाँ जी। आपको खुद को अ, जलाना पड़ता है, तब आपका परिवार रोशन होता है। जी। औरत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, जेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। औरत जो और जेंट्स हैं वो अपने एक कमिटमेंट को पूरा करते हैं। लेकिन जी। जब सूर्य नीच का हो जाएगा, तो अब सेल्फ रिस्पेक्ट की जगह क्या आ जाएगी? ईगो। ईगो। मैं। ईगो क्या है? मैं। मैं। और जो हमारी मैरिज है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, वो क्या है? हम। जी। अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट है ना। हाँ जी। दो ही ऐसे साइन है ना जिनके पास एक आठ का ऑनरशिप है। मंगल, एक और आठ। जी। शुक्र, सात और तो दो, दोनों जी। एक आठ हैं। तो हमारी कुंडली अगर ये जो देख रहे हैं हम कुंडली, हम काल पुरुष करते रहते हैं कि काल पुरुष कुंडली है, ठीक है।
क्या ये कुंडली जो है अर्धनारीश्वर कॉन्सेप्ट को चित्रार्थ नहीं करती? करती है सर। मैन एंड वुमेन। ठीक है। जब वो सामाजिक सिद्धांतों को लेकर उसके अंदर कमिटमेंट में चल रहे हैं, जब सूर्य वहां पे आएगा और वहां पर हम की जगह ईगो, माय मी माई सेल्फ आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होंगी, हमारी आशाएं पूरी नहीं होंगी। शुक्र और सूर्य का बहुत ज्यादा अगर वो हो तो उसमें क्या होता है कि बोथ फील, बोथ लुक आउटसाइड द मैरिज, और एनी वन ऑफ देम कैन लुक आउटसाइड द मैरिज। उसको वो पसंद नहीं है, उसको वो पसंद नहीं है, दोनों में ईगो है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, दोनों आउटसाइड द मैरिज उनके रिलेशंस है। सर इसमें नमाज का रोल भी होता था साथ में? हैं जी। सर इसमें जो जैसे सूर्य नीच का आ गया, राइट, हम्म। या सूर्य का साइन सेवन्थ हाउस में आ गया, हम्म। तो अगर सेम नवाश में सूर्य हो तो उसमें एक्स्ट्रा मैटर रिलेशंस बनते हैं शायद? अगर सेम नमाज में सूर्य है तो वो वर्गोत्तम भी तो हो गया ना फिर। नहीं सर, सूर्य की जैसे राशि कुंभ लगन आ गया ना, हैं जी। जैसे कुंभ लगन आ गया, सप्तमेश सूर्य हो गया, हम्म। ठीक है, सूर्य किसी भी राशि में हो, लेकिन सूर्य हम्म। की राशि जैसे वहां पे आ गई सेवंथ हाउस में, अगर हम्म। वही नवाश, नवाश में सूर्य आ जाए नीच का आ जाए, सेवंथ हाउस में नीच के आ जाए, तो तो वो वहां पे तो आपको देखिए, जब वो सेवंथ हाउस के अंदर सूर्य है तो वीक तो है, ठीक है, लेकिन वो अपनी राशि का बैठा हुआ है। नहीं सर, लेकिन मेरा जब आपका नमाज में बात वीक, हैं जी। हाँ सर, ये जैसे कुंभ लगन आ गया ना। कुंभ लगन में बैठा है, लेकिन वो नहीं नमाज में वीक हो गया। नहीं आप बोलो कि नमाज में तुला में चला जाए, हाँ, नमाज में सेवंथ हाउस में चला जाए सर, तुला में। तुला में चला जाए। हाँ जी सर। तुला में आप यही बोल रहे हो कि कुंभ लगन है लेकिन वो नमाज में तुला में चला गया, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आउटसाइड तो वो मैरिज जो है बहुत बढ़िया हाँ हाँ है ना, हाँ, लेकिन अंदर वो चीज एक्स्ट्रा मैटर रिलेशंस बनाएगा वो। नॉट नेसेसरली। शुक्र की भी पोजीशन देखनी पड़ेगी यहाँ पर साथ में, ठीक है, ठीक है सर, लेकिन वो ठीक है। अंदर से उसको वो खुशी नहीं मिल रही है। तो मतलब आप इसको आप बोले कि वो अपने घर का तो है, मैरिज हम्म। चल तो रही है, लेकिन वो खुशी नहीं है, मतलब जो ऊपर से दिख रहा है। भाई अगर शुक्र मिथुन का होएगा, कन्या का होएगा, या धनु का होएगा तो बनाएगा जरूर। नहीं, अगर शुक्र कन्या का होएगा फिर तो हो गया कल्याण। हो बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वहां शुक्र की पोजीशन भी हमको देखनी है, लेकिन ऐसा इंसान पैसा अच्छा कमा जाएगा, हाँ जी सर, बिल्कुल। पैसा अच्छा कमा जाएगा, लेकिन इसको प्रॉब्लम्स रहेंगी, अपनी संतान की इशू रहेगा, क्योंकि सूर्य क्रिएटिविटी भी है ना, जब सूर्य खराब हो गया तो संतान का इशू भी आना है। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है। बीमारियां, डिजीज, सेक्सुअल डिजीज, लेकिन कौन सी? जो कि इसके हैं, मतलब स्किन डिजीज है, प्राइवेट पार्ट्स के स्किन डिजीज है। ओके सर, ठीक है। राइट। ठीक है। ठीक है सर, उसके थैंक फिर यू। इफेक्ट्स थोड़े चेंज हो जाएंगे। ठीक है वही सर। शुक्र एट्थ हाउस में चला गया, हम्म। तो अब जो है यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा। यहाँ शुक्र उच्च का भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए अम, सिंह राशि है, हाँ जी सर। शुक्र उच्च का हो गया। अब वाइफ ज्यादा डिवोटेड होगी, रिलेशन में, रिलेशन चल रहा है तो वाइफ की वजह से चल रहा है। ठीक है सर, शुक्र शुक्र की पोजीशन किसी भी हाउस में हो सिंह में, हैं जी। शुक्र की पोजीशन किसी भी हाउस में हो सर? किसी भी हाउस में कैसे? मैं सिंह राशि में बता रहे ना आप, सिंह में शुक्र हो की गया तो पोजीशन। एट्थ, सॉरी एट्थ में कन्या चली, एट्थ में, एट्थ में ठीक है, एट्थ में एट्थ में ठीक है, कन्या एट्थ। राशि आ जाएगी। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। उधर फोर्थ राशि आ जाएगी, कैंसर आ जाएगा। कैंसर आ जाएगा, हाँ जी कैंसर, सर। लेकिन सुक्त वैसे छठवें भाव में आ जाएगा। अब यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ज्यादा होंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल। राइट। बट शुक्र थैंक यू। और सूर्य जो हैं, सूर्य सेवंथ हाउस में अगर आ रहा है, पैसा इंसान अच्छा कमा जाएगा, रिलेशंस में मार खाएगा, संतान का सुख नहीं होगा। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और भी ठीक, हाँ जी। इश्यूज रहेंगे वाइफ को। ठीक है सर, थैंक ठीक है जी। यू। हाँ जी सर। ये चीज अगर होगी है,
ये तो था हमारा सूर्य को लेकर। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि मंगलिक दोष है जी। भाई मंगल सेवंथ हाउस में आ गया, क्यों है हम्म। मंगलिक दोष? सर वैदिक में तो मंगल। बोला जाता है सूर्य, सॉरी, मंगल और बुध जो हैं, सॉरी बुध बोल गया, मंगल और शुक्र जो हैं, वो अगर साथ हम्म में है तो ये एक वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर सेक्सुअलिटी। हम्म। पैसा बहुत खर्च करता है इंसान, होगा तो भी खर्च करेगा। मॉडल होता है सर, मॉडल। ठीक है। लेकिन बिल्कुल। लेकिन वही मंगल अगर सेवंथ हाउस के अंदर आ रहा है, लिब्रा की हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट लिब्रा, तो क्या? तो वही मंगली की दोष हो गया। क्यों? हम्म। बताइए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, ये नहीं है कि चुप करके बैठे हैं। सर मंगल लिब्रा में आ गया मंगली हो गया, ऐसा नहीं कहेंगे, सेवंथ हाउस में आया तो मंगली हुआ ना। हम अभी लिब्रा की बात कर रहे हैं ना, कालपुरुष कुंडली में तो लिब्रा साइन ही है ना सेवंथ हाउस में। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। हाँ जी। चलो सेवंथ हाउस में आ गया ना, लिब्रा इज इन सेवंथ। हम जी। सीरियल ऑर्डर से चल रहे हैं। हाँ जी। सेवंथ हाउस हम्म। में मंगल आ गया, शुक्र के साथ ये मंगल मिल गया यहाँ पे आके। तो भाई क्या कर दिया मंगल ने ऐसा? सर मंगल ने यहाँ आकर उसकी एनर्जी को बूस्ट अप कर दिया। अच्छा। हाँ शिव कुमार जी बोलो, आप क्या समझते हो? Sir, Shukra, that is Venus and Mars, sir. हम्म। And it is a combination. They say that in the previous life also, that हम्म। combination Shukra with Mars, they would have been husband wife in previous, as per Nadi only. Why it is called कुज दोषा और मंगलिक दोषा? कुज दोषा इज इन, you call it कुज दोषा, and in North India it is called as a मंगलिक दोष। Yes, sir. Yes, sir. In Kujadosha only we also call, sir. हम्म। I'm from Bangalore, sir. Actually, we also call Kujadosha only. हाँ, why it is so? Because Mars is in Why seventh. then what happened? Actually, Mesha and Virchika is his house, sir. 1 and 8. ये सुनना चाहता था मैं। दिस इज द थिंग। काल पुरुष कुंडली में जो मंगल है वो लग्नेश के साथ, उसके उसके पास लॉर्ड एंड शिप जो है, वो एट्थ हाउस की भी है। Yes, sir. एट्थ हाउस का लॉर्ड इन सेवंथ। Yes, sir. हाँ जी। गुड फॉर, अभी बताइए केवल जी, बैड फॉर है ना मैरिज। बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर। अब अष्टम का जो वो है, अष्टम की नेगेटिव एनर्जी वो है उसमें सेवंथ हाउस में आ रही है, तो इसीलिए उसको मंगलिक दोष कहा जाता है। आजकल मैंने एक चीज देखी है कि अब प्लेटफॉर्म, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इसको कंट्राडिक्ट बड़ा किया जाता है, ये कुछ नहीं है, ये है वो है, बहुत बोला जाता है। नोबडी सेज कि क्यों इसको बोला गया है मंगलिक दोष। ठीक है, क्या इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं? सर हम्म। मोस्टली साउथ में सेकंड हाउस को भी मंगलिक बोल देते हैं ना, इसलिए हाँ, शायद बोला हमारे गया। इसमें नहीं बोलते हैं। हाँ जी, अपने नॉर्थ में नहीं नहीं, हम बोलते, वैसे साउथ में कह रहे हैं बोलते कि हैं। हम लिब्रा की अगर बात कर रहे हैं, हाँ जी लिब्रा सर। साइन में अगर मार्स बैठा है, उसको मंगलिक बना दिया। आप आजकल देखिए बड़ा फैशन हो रखा है ये ना यूट्यूब वगैरह के ऊपर, कि ये मंगलिक दोष तो मिथ है, कुछ नहीं है, इसका कोई लॉजिक हम्म। नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ जी। लोगों को मिसगाइड करना है। ठीक है। किसी का मंगल सेवंथ में है, फिर भी मैरिज चल गई है। ठीक है। हम्म। भाई कोई अगर दोष बन रहा है तो उसकी कैंसलेशन भी हो रही है। कोई बिल्कुल। राजयोग बन रहा है तो उसकी कैंसलेशन भी हो रही है। जी सर। Yes, sir. ठीक है। Yes. मंगल के साथ शुक्र आ गया, बोलते हैं कि मंगलिक दोष कैंसिल हो गए। भाई जब उस राशि का लॉर्ड अपनी मूल त्रिकोण राशि में आकर बैठ गया है, वो उसको बचाएगा ही। हम्म। सेवंथ Sir, का लॉर्ड इज इन सेवंथ, फिर उसकी मूल त्रिकोण राशि है। हम्म। लेकिन जो एट्थ का लॉर्ड सेवंथ में बैठ गया, वो वाले बैड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। नहीं सर, वो भी देगा। ये समझने की कोशिश, ये जरूरत है समझने की। चलेगी, शादी चल जाएगी, ठीक है, लेकिन वो क्या है भाई, दोनों बर्तन खड़क रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दे आर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम। फिर आप देखिए मंगल जो है कारक है किस चीज का? जल्दबाजी का। इनमें से कोई भी जिस चीज का मंगल कारक है, इन चीजों का, इनमें से जो एट्थ हाउस की एनर्जी है, जल्दबाजी का कारक है ना। शादी हम्म। में जल्दबाजी, रिलेशंस में जल्दबाजी चलती है? नहीं चलती।
मेंटल अनरेस्ट। अब वाइफ जो है ऑपोजिट हमारे, वाइफ का साइन है, स्पाउस है हमारी, कोई भी, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, वहां मंगल है, मेंटल अनरेस्ट है, उसको बहुत एम्बिशियस है, उसने शादी से बड़ी बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, मतलब हाइपोथेटिकल चीजें हैं बहुत सारी उसके माइंड में, बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन जब इस सच्चाई से सामना हुआ तो मानसिक तौर पर वो चीजें शैटर हो गई। ठीक है, मानसिक तौर पे बहुत सोचता है स्पाउस आपका, हमेशा सोचता रहता है हर चीज को, लड़ाई झगड़ों का कारक है। ठीक है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका कारक है। ये चीजें शादी के लिए अच्छी हैं? नहीं अच्छी हैं। ठीक है, गुस्से का, लड़ाई झगड़ों का, जो क्लैशेस हैं, मारपीट है, फिजिकल वायलेंस है, दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर मैरिज। ठीक है ना, जो बहुत सीवियर डिस्प्यूट्स हैं उसका कारक है मंगल। ठीक है, एट्थ हाउस का लॉर्ड है, कोई सडन डेथ, इनमें से कोई भी चीज जो है सेवंथ हाउस के लिए, मैरिज के लिए अच्छी नहीं है। फिजिकल असॉल्ट कर देना। ठीक है, वाइफ है बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। ठीक है, मंगल आपकी एनर्जी है, जहां आपका मंगल है वहां आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, वहां आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। आप काम तो क्या करोगे, सारी एनर्जी आपकी वाइफ को समझाने में ड्रेन हो रही है, उसको बैलेंस रखने में। अपने काम पे आप कंसंट्रेट करोगे। आप चलो, आप वाइफ है, हम पुरुष को लेके चलते हैं आजकल। ठीक है, वो जॉब कर रही है या वो हाउस में है, वो अपने घर पे पूरा ध्यान दे पाएगी जब उसका हस्बैंड वो बाहर काम करने जाता है, वो उसका, उसको ही समझाने में वो लगी रहती है, सारी एनर्जी उसको अपने हस्बैंड को हैंडल करने में निकल रही है, बैलेंस नहीं हो पा रहा ना। वही चीजें कांस्टेंट नहीं होती थी। कांस्टेंट नहीं हो रही, उसका हस्बैंड एकदम गुस्से में आ जाता है, वो उसको काम डाउन करती रहती है। अब उसकी लाइफ में प्लेजर नहीं है ना, उनकी लाइफ में, रिलेशन में प्लेजर नहीं है। हम्म। ठीक है, तो मंगलीक को मंगलीक क्यों बोला गया है? कैंसलेशन होगी जी, मंगल, उसका भी मंगल सेवंथ में, उसका भी सेवंथ में, कैंसलेशन होगी। क्यों होगी? दोनों एनर्जेटिक हैं। अब किसी में अगर नॉन मंगलीक है, उसमें एनर्जी नहीं है, उसका हस्बैंड गुस्से वाला है, एनर्जेटिक है बहुत ज्यादा, वो तो परेशान हो जाएगी, बोला मैं इसको संभालती रहती हूँ, मेरा और कोई काम हो ही नहीं पाता। जॉब कर रही है तो जॉब घर दोनों देखना है, घर में है तो उसको अपने घर को भी संभालना है। जब घर को संभालना है तो पूरे घर को संभालना है, एक हस्बैंड को ही नहीं संभालना। जब हस्बैंड को वो मेल इज इन मैरिड लाइफ, तो उसको काम भी करना है, घर के भी ध्यान देना है, अकेली वाइफ को ही नहीं संभालना। दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे, लाउडनेस होंगी, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं दोनों मिलके, जल्दबाजी में ले रहे हैं। राइट? Yes, sir. तो जी सर। ये दिस इज द रीजन कि मंगल सेवंथ हाउस में आ गया, मंगलीक दोष बोल दिया। आप देखिए मंगल के पास कौन से हाउसेज हैं, कौन से मंगल, मंगल के जो कारक तत्व कौन से हैं। मंगल फोर्थ हाउस में चला गया फॉर एग्जाम्पल, एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, फिर वो लड़ाई झगड़े का कारक है, वहां जाके वो नीच का भी हो गया। अब पता लगा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए डिस्प्यूट हो गया, भाई भाई का झगड़ा हो गया, घर में ही झगड़ा चल रहा है, किसके लिए? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए। राइट? सीक्रेट्स का है, रिलेशन एक्टिविटीज का है, फिजिकल एक्टिविटीज का है, एट्थ हाउस सीक्रेट एक्टिविटीज का है, वो चीजें कहाँ हो रही हैं? घर में ही हो रही हैं। मंगल नीच का है, वहां पे मैस्कुलिन एनर्जी है, घर में है, घर में षड्यंत्र होने लग जाएं, या विद इन द हाउस ही
अनैतिक संबंध बन जाएं, एक दूसरे पे विश्वास ना हो, झगड़ा कर रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, लाउडनेस हो रही है, कैसा घर होगा वो? है ना जी। मंगल फोर्थ हाउस में, आप देखो ना, नेचुरल वो एट्थ का लॉर्ड भी है। सर 8 के कारकत्व आ रहे हैं ना सारे। हाँ। सर तो क्या लगन का कारक नहीं आएगा अपना? है जी। ब्रेन, अपनी ब्रेन लगन का भी तो कारक है, तो ब्रेन तो का भी तो आपकी इस्तेमाल करना आपकी चाहिए। आपका सारी एनर्जी, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी सब घर में ड्रेन हो रही है। सेवंथ हाउस का है, सेवंथ हाउस का मंगल है। पर्सन इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, या तो दोस्तों के बाहर के लोगों के बारे में सोच रहा है, या ऑपोजिट जेंडर में ही दिमाग घुसा हुआ है उसका। जैसा लगन का मालिक जो है वो सेवंथ में आ गया, तो ये डोमिनेट नहीं करेगा पार्टनर को? मंगल तो डोमिनेंस है ही है। वो वो डोमिनेट भी करेगा सर। वो क्या है, अपना कमांडर भी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, तो वो डोमिनेट तो करेगा ही। अब ये भी है कि मंगल सेवंथ हाउस में है तो पार्टनर उसको डोमिनेट करेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि यहां तो बैलेंस है, तराजू है। हमें रिलेशंस में क्या बनाना है, सेवंथ हाउस का सिंबल है, बैलेंस बैलेंस। बनाना है। बैलेंस बनाना। हमारे और पार्टनर उसको डोमिनेट करेगा। हमारे हमें पार्टनर के साथ भी बैलेंस बनाना है। हम बाहर डे टू डे लाइफ में किसी को मिलते जुलते हैं, वहां भी हमें बैलेंस ही क्रिएट करना है। और हम करते बिल्कुल भी सर। वही हैं, कोशिश भी वही करते हैं। बिल्कुल जो सर। बैलेंस क्रिएट करता है वो ठीक रहता है, जो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता वो रिलेशंस में सफर करता है, कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसको वो रिलेशन में सफर कर रहा है, तभी तो राइट। वहां वो लोग तकड़ी बना दी, कि कौन सी बना दी, बोला व्यापारी की तकड़ी है, व्यापारी का तराजू है वो। ठीक है, वो बिजनेस एक्टिविटीज को भी इंडिकेट, बिजनेस में भी हमें बैलेंस बनाना है, बनाते हैं ना बैलेंस शीट बिल्कुल सर। बिजनेस के अंदर। बिजनेस है, जॉब है, प्रोफेशन है, सबने बनाना पड़ता है सर। ठीक है, वहां भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, हम्म। प्रॉफिट होना चाहिए। Yes, sir. बिल्कुल सर। इट इज अबाउट क्रिएटिंग द बैलेंस इन लाइफ। वहां Sir, if मंगल पहुंच गया, अब वहां एनर्जी आ गई, वो एक दूसरे को कंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दे आर, एट्थ हाउस है, ठीक है, वो वीनस जो है ट्वेल्थ हाउस में जाके उच्च का होता है। ठीक है, मंगल जो है टेंथ हाउस में जाके उच्च का होता है। उसके बाद लॉर्डशिप क्या है, लगन की और एट्थ हाउस की। बेडरूम प्लेजर्स और सेंशुअल एक्टिविटीज को क्या बना लिया, मेन कर्म बना लिया। ट्वेल्थ का लॉर्ड है, ट्वेल्थ में उच्च का होता है वीनस। ठीक है, टेंथ हाउस में मंगल उच्च का होता है। सैटर्न लॉर्ड किसका है, टेंथ का भी है, 11th का भी है। बेडरूम एक्टिविटीज के लिए पैसा खर्च कर रहा है, ऑपोजिट जेंडर को इंप्रेस करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है, अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है लग्जरीज के ऊपर। क्या हो जाएगा, सेकंड हाउस डिस्टर्ब हो जाएगा। मंगलिक, मंगल इन सेवंथ हाउस। इंटरेस्टिंग है ना, थोड़ा सर अप्रोच चेंज करने की कोशिश। yes, sir. हु सर एक छोटा वॉन्ट्स, सा क्वेरी है। हाँ जी हाँ जी। सर अगर कर्क में हो सूर्य के साथ, हम्म। तो क्या पार्टनर की इच्छा भी होती है कि किसी और से संबंध बनाए? क्योंकि सूर्य अष्टमेष्ट आ गया ना। ये सूर्यास्त में कैसे हो गया, सूर्य तो सर फिफ्थ सर हाउस कर्क में आ मकर में, गया लगन ना। की बात। कर्क में अगर कर्क सेवंथ हाउस में आ जाए ना सर, हाँ जी, सर मकर लगन। कर्क आ मकर गया। लगन आ गया ना, ठीक है हाँ ना। सेवंथ हाउस में मंगल के साथ अगर सूर्य इकट्ठे आ गया, ठीक हाँ। है, तो तो सूर्य होता है वो। यहाँ एट्थ का लॉर्ड सूर्य हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य होता है उसको अपनी बात ठीक है, मनवानी होती है। एट्थ का लॉर्ड सूर्य हो जाएगा। फोर्थ हम्म। तो टेंथ का लॉर्ड जो है वो हो जाएगा। तो सर मैंने ना एक्चुअली एक हॉरोस्कोप में ये योग देखा था, इसलिए मेरे अचानक दिमाग में बात तो आई। वहां ये चीज थी। हाँ जी सर, वो ये चीज वहां पे थी।
ठीक है ना। लेकिन ये ना एक यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्यूट हो जाएगा इस वजह से। इस वजह से डिस्प्यूट, दोनों में झगड़ा हो जाएगा पार्टनर में, मतलब। नहीं, डिस्प्यूट तो उनमें है था, उनमें डिस्प्यूट हाँ था। ये मेरे को असम का एक हॉरोस्कोप था, तो उसमें मेरे को लेडी ने बोला था कि ही वांट्स टू डू दिस। हाँ। तो उसमें आप ये देखिए ना कि मंगल जो है वो 11th का लॉर्ड भी है, 4th का लॉर्ड भी है, और ये 7th हाउस में आ गया। ठीक नीच है, का आ गया। 8th का लॉर्ड भी वहां पे आ गया। सूर्य अनैतिक, अनैतिक संबंध, सूर्य हाँ सर, नीच का हो रहा है वहां पे 7th हाउस में, वो खराब हो रहा है। खराब हो रहा है वो, और अपने कामों की वो पुष्टि करवाएगा मंगल से। मंगल फिजिकल एनर्जी है। और मंगल आपके फ्रेंड्स भी हैं ना, आउटसाइड बिल्कुल सर, फ्रेंड्स भी हैं, आपका नेटवर्क भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेम सेम सर हैपन उनके साथ हुआ था। तो मेरे आपने बात की तो मेरे पास लेकिन अचानक ये यहां पर नंबर। एक चीज आप देखिए कि 4th जो चंद्रमा है उसकी पोजीशन क्या है, वो मेरे को इतना अभी याद उस नहीं पे है, वो क्या काफी इन्फ्लुएंस आ रहा है, तब वो ऑपोजिट स्पाउस का भी जैसे वो चीज चंद्रमा वीक देखिए। होएगा, क्योंकि अगर चंद्रमा वीक हुए तब वो यहाँ पे दिमाग में चंद्रमा जो आ है सकता है। डुअल डुअल साइन में भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल वीक चंद्रमा होएगा। डुअल साइन में होगा, फिर वो डुअलिटी लेके आ रहा है। बिल्कुल सर। ठीक है, वो मैंने क्योंकि लोगों सूर्य को 7th हाउस में पता। खराब हो गया ना, वो प्लेजर्स, उसको प्लेजर्स पर मुक्ता है, अब त्याग वाला काम तो रहा नहीं, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है। तो मेरा जो आज का एक फोकस था लिब्रा के ऊपर, मैंने ये चीज निकाली थी जब हम लिब्रा साइन को वो कर रहे थे, कि हम दो चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो मंगलिक, मंगल आ गया तो मंगलिक दोष है भाई, क्यों है वो, क्यों, वाई। और सूर्य अगर खराब है, 7th में नीच का है, क्यों है, कहाँ इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने एक रोशनी डालने की कोशिश की थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद सर आई। बहुत अच्छी डिस्कशन थी सर, बहुत अच्छी डिस्कशन, मजा आया था। सर ठीक है जी। अच्छा रहा, एकदम वो चीज क्लियर हो गई। जो हम्म। हम लोग एनर्जी को लेके चल रहे थे वो आपने एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है। तो अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। Sir,